नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS एकेडमी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के साथ में। तो जो लोग हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जब हिमाचल HPPSC क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चाहे वो आपके प्री के हिसाब से हो या फिर मेंस में। लास्ट टाइम हमने प्री में देखा था कि एटलीस्ट 10 सवाल जो थे वो डायरेक्टली सर्वे में से उठा लिए गए थे। तो इसमें सिंस आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप देखना चाहते हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज़ ए चैप्टर वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो फिर किस तरीके से कौन कौन सी स्कीम्स हैं वाटर मैनेजमेंट के ऊपर वो देखेंगे। और एनवायरनमेंट, सिंस हिमाचल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, तो हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उसके लिए काफ़ी सारे टाइम टू टाइम स्टेप्स लिए जाते हैं जो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये आपका चैप्टर है। पिछले चैप्टर्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो अलग से वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में है, डू चेक इट आउट। और आने वाले दिनों में हम लोग बाकी चैप्टर्स भी करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट कवर कर रही हूँ, इकोनॉमिक सर्वे जो सप्लीमेंट्स हैं। अब एक ही बारी में मैं 3-4 चैप्टर कवर नहीं करना चाहती क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि आज के चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आने वाले टाइम पे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन। ये जो लेक्चर्स हैं इनके PDF सिंस आपको बाद में रिवीजन के लिए चाहिए होंगे, वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा हमारी ऐप के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पेड कोर्सेज हैं, फ्री स्टडी मटेरियल है, डेली के करंट अफेयर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और वहाँ पर भी ऐप के ऊपर भी आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इसका नाम है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें 2 जगह रहती है, दैट इज़ आपके अर्बन एंड द रूरल एरियाज। यहाँ पे किस तरीके से वाटर को मैनेज किया जाता है। अर्बन की अगर मैं बात करूँ, शिमला में हमने वाटर क्राइसिस देखा था, तो उसकी बात करते हैं। और रूरल एरियाज़ में, अभी रूरल एरियाज़ में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है डोमेस्टिक और एक आता है आपका फार्मर्स, या फिर हम कह सकते हैं इरिगेशन। तो हमने आपका जो एग्रीकल्चर चैप्टर है उसमें भी देखा था कि हिमाचल में 80% ऑफ द एरिया, द कल्टिवेबल एरिया इज रेन फेड, यानी कि वो अपना सारा का सारा जो बेट है वो रेन के ऊपर लगाते हैं कि अगर अच्छे से रेनफॉल हुआ तो उनका अच्छा फसल होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसी के लिए इरिगेशन जो है वो प्रॉपर यहाँ पर किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए नई स्कीम्स आती हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स खोले जाते हैं। तो वही प्रोजेक्ट्स आज हम यहाँ पर देखेंगे। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2021 में आपके शिमला में एक कॉन्क्लेव हुआ है। तो हमने उस कॉन्क्लेव में यानी कि मीटिंग में क्या क्या बातें की हैं वो हैं। स्टेट का अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, स्पेशली अभी एक एक्शन प्लान जो है 2021 to 30 एक्शन प्लान स्टेट का, वो हम देखने वाले हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐसा है कि कुछ हम ज़रूरी नहीं है हम नई ही स्कीम लेके आने वाले हैं, हम नेशनल लेवल पे चल रही स्कीम को भी हिमाचल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिसमें हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। इसमें हमने थोड़ी सी ट्वीक्स किए हैं जब हिमाचल की बारी आती है, बिकॉज वी आर डूइंग फाइन। जैसे कि जल जीवन मिशन क्या कहता है कि हर घर जल होगा, नल होगा। तो इसमें कि हर घर में पाइप्ड आपका जो वाटर है वो पहुंचेगा बाय 2024। लेकिन अब हिमाचल इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमने बोला है कि हम ये जो आपका लैंडमार्क है या जो गोल है, हम इसको 2022 जुलाई तक क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। और इसमें हिमाचल अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2019 में शुरू किया गया था, और ये बात करता है कि हर हाउस होल्ड में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर पहुंचना चाहिए, है ना। और हिमाचल इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए ऑलरेडी 91% हाउस होल्ड्स में पाइप्ड वाटर जो है वो पहुंचा चुका है, जो कि नेशनल एवरेज के अगेंस्ट है, दैट इज 45.50%।
हिमाचल कंट्री में 8th पोजीशन पे है इसमें अच्छा इस टारगेट को अचीव करने में। अब ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, आई एम को रिलेटिंग इट टू द न्यूज़। तो ये आपका है अभी अप्रैल का, लास्ट मंथ का, लास्ट वीक का इनफैक्ट ये न्यूज़ है। यहाँ पर हम लोगों ने जीवन धारा मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए हैं। तो पानी तो पहुँच रहा है, लेकिन क्वालिटी हिमाचल में जो पानी की है वो हमें जगह जगह चेक करनी है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है उनका रेट। तो अभी उसी को चेक करने के लिए यहाँ पर ये वैन्स चलाई गई हैं, क्योंकि सिंस रूरल एरिया ज़्यादा है तो क्या है वहाँ पर हर जगह हम लोग लैब्स नहीं खोल सकते, वाटर टेस्टिंग किट्स जो हैं खुद भी नहीं बांट सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक्यूरेसी का इशू रहता है। तो इस तरीके से ये वैन्स जो हैं यहाँ पर शुरू की गई हैं, रूरल एरियाज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम्स की। तो सबसे पहले जो भी आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई ना कोई बोर्ड्स बने होते हैं, कमिटीज़ बनी होती हैं आपके वाटर सप्लाई को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहला छोटा सा एक फैक्ट यहाँ पर है, प्री का फैक्ट, 61 अर्बन लोकल बॉडीज़ है हिमाचल प्रदेश में। तो डायरेक्टली अगर 4 आपके पॉइंट्स बना दिए जाएँ, एज आई ऑलवेज से, HPPSC इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उनमें से आपको याद रखना है कि 61 जो है यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। शिमला टाउन का स्पेशली हमने यहाँ पर वाटर क्राइसिस देखा था, तो शिमला टाउन का जो वाटर मैनेजमेंट है वो शिमला जल प्रबंधन बोर्ड देखता है और परमाणु का हिमुडा देखता है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर फैक्ट्स रहते हैं। एक और जो प्रोग्राम हेल्प करता है वाटर मैनेजमेंट में, दैट इज़ हैंड पंप प्रोग्राम। ये अभी जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ है ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, या फिर जो वाटर स्कार्सिटी के डेज़ रहते हैं थोड़े से गर्मियों में, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो 75% का कॉस्ट यहाँ पर बेयर करता है। नेक्स्ट हमने ये बात कर ली रूरल अर्बन एरियाज़ की वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है। अभी इरिगेशन देखने वाले हैं। तो इरिगेशन आ गया आपका, 3 टाइप के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेजर, माइनर एंड मीडियम आपका। तो मेजर तो हो गया जहां पर इरिगेट किया जा रहा है 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड को। मीडियम आ गया आपका 2,000 से 10,000 के बीच में जो लैंड रहती है, और फिर हेक्टेयर लैंड रहती है, और माइनर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं। अब हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जोग्राफी है, माउंटेन ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कम है, मीडियम भी थोड़े कम है, माइनर सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि छोटा लैंड जो है इरिगेट करने वाले एरिया ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक बड़ा लैंड हो जहाँ पर मेजर इरिगेशन करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देती हूँ, कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो अक्सर पटवारी लोग जो होते हैं उनको आपने सुना होगा ये वर्ड का यूज़ करते हुए, कमांड एरिया। तो जो भी आपका कल्टिवेबल एरिया है उसको इरिगेट जो करते हैं उसी को ये कमांड एरिया डेवलपमेंट बेसिकली बोलते हैं। तो सबसे पहले मेजर इरिगेशन की मैं बात कर लेती हूँ। तो हिमाचल में एक ही प्रोजेक्ट है, वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का शाहनेहर प्रोजेक्ट। तो बस इतना ही याद रखना है, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं मेजर इरिगेशन की बात कर रही हूँ। तो कितना है, ये आपका करीब 15,000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। फिर आगे आपके मीडियम इरिगेशन 2,000 से 10,000 के बीच में। तो आप देख सकते हो ये आपके 2,000 से ज़्यादा के हैं, है ना। एक आपका बिलासपुर में है, एक कांगड़ा सिद्धार्था में है, और फिर एक आ गया आपका बाल वैली। बाल वैली कहाँ है ये आप लोग बताएंगे, मंडी में, ठीक है जी। तो ये आपके मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए। एंड द लास्ट वन इज माइनर इरिगेशन। तो इसमें अगेन बजट का प्रोविजन 300 करोड़ के आसपास इसके लिए रखा गया था, और काफ़ी सारी लैंड, छोटी छोटी लैंड्स हैं। तो टोटल आपके 8,000 हेक्टेयर को यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो ये आपके वो वाले पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली प्री में भी पूछे जा सकते हैं, और मेंस की अगर हम बात करें तो ये आपके एग्रीकल्चर में आएंगे, जो बेसिक आपके हम कह सकते हैं इरिगेशन के चैलेंजेस हैं, या इरिगेशन के क्या, ये एग्रीकल्चर के भी चैलेंजेस हुए कि वहाँ पर हम लोग इरिगेशन जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल 80% जो एरिया है वो रेन फेड है, तो वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स रहते हैं जो बताते हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें से हमने स्टिल फॉरेस्ट
के लिए कितना रखा है, वेस्ट लैंड कितना रखा है, लैंड बैंक कितना है। तो हम एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के भी मामले में हो। पिछले दिन आपने कुछ भी IIT मंडी की इतनी सारी न्यूज़ सुनी होगी, दे वर्क इन दी डायरेक्शन ऑफ हेल्पिंग एनवायरनमेंट ओनली, सो विच इज़ लाइक कमेंडेबल। तो वो भी मैं आगे न्यूज़ एक शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हिमाचल में हम लोग जानते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हिमाचल प्रदेश बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1997 के तहत किसी भी यूज़ ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलीथिन, प्लास्टिक, थर्मोकोल, कटलरी, इनके सभी के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। तो इसी और कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर को भी रिस्टोर करता है, सिंस अभी भी हम लोग वी आर वेरी यूज टू कि हम लोग पत्तल पे बैठ के, नीचे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो ये हमारे कल्चर को भी स्टोर करता है। और ये जो पत्तल बनाने वाले लोग हैं, स्पेशली दे कम फ्रॉम द लोअर कास्ट, तो ये उन लोग को भी एक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स रहता है। और उसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है उसको तो ये प्रोटेक्ट करता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई है, बाय बैक पॉलिसी। इसमें जो भी आपके रैग पिकर्स हैं, आसपास में जितना भी वो प्लास्टिक उठाएंगे, तो यहाँ पर लिखा भी गया है जितना भी आपका पैकेजिंग मटेरियल का प्लास्टिक है, उसको वो जो गवर्नमेंट है वो 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीद लेगी। अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें, आसपास की सफाई जो है वो बनी रहती है। जो रैग पिकर्स हैं उनको भी अगेन मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया ना, कि वो उनको मिलेगा ही, 75 मिलेगा ही। तो इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, IIT मंडी रिसर्चर्स वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने एक नया कैटलिस्ट बनाया है। अभी ये फोटो कैटलिस्ट है। ये क्या करता है, ये आपके प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन में और यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। तो जैसे मतलब प्लास्टिक को सनलाइट में रखा जाएगा और ये फोटो कैटलिस्ट यूज़ किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, अगेन दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग। ये जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आगे यूज़ किया जा सकता है। इसको हमने हमारे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, जहाँ पे और बहुत सारी न्यूज़ थी, तो इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इलेबोरेट तरीके से वहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग रिसर्च में भी पीछे नहीं है। वी आर स्टिल रिसर्चिंग कि किस तरीके से हम प्लास्टिक का यूज़ जो है कम कर सकते हैं और उसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ होक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि हाँ क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। अब हिमाचल में इसको अगर हमें कुछ भी इसके ऊपर चेंजेस करने हैं तो हमारे पास में डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये स्टेट नॉलेज, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ की जाएंगी। वी हैव 5 रिवर्स, है ना। तो रिवर्स जो हैं उनके बेसिन्स के ऊपर स्टडी की जाएगी, स्टेबल, इंस्टेबिलिटी। देन इज़ आपके अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज़ हैं वो देखा जाएगा, वापस से वल्नरेबिलिटी एरियाज़ को असेस किया जाएगा। सो ये सारी की सारी जो डाटा देखा जाएगा ये आपका कहाँ सेव किया जाएगा, इस नॉलेज सेल में। तो ये आपका मेंस का टॉपिक बन जाता है बहुत ही अच्छे से, प्रॉपर सॉलिड 4 सॉलिड पॉइंट्स हैं। इनको अच्छे से अगर आप 4 इनमें से शब्द भी याद कर लेंगे और वहाँ पर लिख देंगे, इट विल बी वर्थ इट। डेटा जनरेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन रहेगा। देन इज़ टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, हैज़ार्ड मिटिगेशन में, लोगों में अवेयरनेस किस तरीके से लाई जा सकती है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप किया जा सकता है, लोगों में स्किल डेवलपमेंट कैसे लाई जाएगी। देन इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर एनहांसिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अगर ये सब कुछ करना है तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इस नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा एक कॉन्क्लेव। तो ये है हिमाचल प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव। ये आपका दिसंबर 2021 में किया गया। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन बन जाएगा थीम के ऊपर। थीम बहुत क्लियर है, सिक्योर हिमालय, सेफ इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब कैसी ये बातें कर रहे होंगे, जैसे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जाएगा, जो भी आपका डिज़ास्टर है उसका रिस्क रिडक्शन किस तरीके से किया जाए।
स्पेशली ये बात करता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन की, किस तरीके से इनकी जो वनरेबिलिटीज़ हैं, रिस्क्स हैं, पहले उनको असेस तो हम लोग कर रहे हैं ना, जो हमने पीछे बात की, ये हमने यहाँ पर इसको असेस किया और उसके बाद में इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बेसिकली इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो ये था आपका रेजोल्यूशन 21। अगेन इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ इतना लिखा है कि इस तरीके का एक हमने कॉन्क्लेव यहाँ पर किया, मीटिंग वॉज हेल्ड, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिंस ये इस तरीके से बात करता है इन 15 रेजोल्यूशंस की। तो आने वाले दिनों में हम लोग इसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट मीन्स में आप बहुत अच्छा एक आंसर लिख सकते हो सिर्फ ये 15 पॉइंट्स पढ़ के, तो इनको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। स्टे इन टच, ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन ये आई एम ऑब्सेस्ड, स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2021-30, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे वाले डॉक्यूमेंट्स कम निकालते हैं। ये आपका कुछ 250-300 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। स्पेशली जब हम कहते हैं कि हिमाचल का इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, हमारे पास बुक्स में भलोकरा हम लोग पढ़ लेंगे, 1 या 2 बुक्स और है, उसके बाद में हम लोग का जो एरिया है कि क्या पढ़ना है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके की जब रिपोर्ट्स आती हैं, एक्शन प्लान्स आते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। अगेन इकोनॉमिक सर्वे में इसका ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये HPGK के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। इसमें स्टेट प्रोफाइल दिया गया है, क्लाइमेट प्रोफाइल है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जो हम अर्थक्वेक एरियाज़ की बात करते हैं, कौन कौन से ज़ोन 4 ज़ोन 5, वो बातें सारी की सारी, क्लाइमेट चेंज की स्ट्रैटेजी है। तो ये आने वाले दिनों में अगेन हम लोग करने वाले हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप चाहते भी हैं ये मैं करूं कि नहीं करूं। उसके अलावा डू हिट द बेल आइकन, क्योंकि ताकि आने वाले दिनों में आपसे ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिस ना हो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ गया हमारा क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इको विलेजेस। तो इसमें बहुत सारे पिछले 5 सालों में कुछ इको जो विलेजेस हैं वो बनाए भी गए हैं और आने वाले दिनों में और भी अप्रूव इसके लिए किए जाएंगे। तो ये मॉडल इको विलेजेस होते क्या हैं? ये बात करता है कि आपका जो भी एक एरिया है वहाँ का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को 50% से कम करना है। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है? तो बेसिकली एक इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करता है अपने लाइफस्टाइल में, एनर्जी है, देन आपके टिम्बर है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है ना, ये सारी की सारी रिडक्शन करनी है बाय 50%, उनको हम कहेंगे मॉडल इको विलेजेस। अब पिछले 5 साल में इसमें 50 लाख रुपए जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और बहुत सारे इको विलेजेस यहाँ पर डेवलप भी किए गए हैं। तो ये आपको देखना है कि मंडी में कौन से हैं, सिरमौर में, तो ये लिस्ट जो है एक बार आपने देख के जाना है। एंड द लास्ट वन, सेटिंग अप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़। तो हमने लास्ट ईयर 2021 में न्यूज़ में भी देखा था और आपके एलाइड का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन हमने देखा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बाय अर्बन लोकल बॉडीज़, व्हाट आर द चैलेंजेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके सॉल्यूशंस में भी लिखा जा सकता है कि माइक्रो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ खोली जा रही है, छोटे वाले यूनिट्स जो हैं उसके लिए खोले जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं। तो अभी ये 10 पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए गए हैं। ये आपके 10 पायलट प्रोजेक्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जो ये आपके वेस्ट हैं ये टन्स पर डे है और जो किचन वेस्ट है वो kg पर डे है, ठीक है जी। तो ये आपके जो टेम्पल कमिटीज़ हैं स्पेशली, वहाँ पर आप देख सकते हो किचन वेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इन्हीं के लिए यहाँ पर छोटे ये माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, छोटे यूनिट्स बनाए गए हैं, पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर आने वाले दिनों में इनको बड़ा किया जाएगा अगर ये अच्छे से यहाँ पर चलते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा आने वाले दिनों में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, सो डू क्लिक द बेल आइकन एंड आई विल सी यू सून।